जब भी दिमाग में बैठ जाए कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है, ये आते ही आपकी बॉडी में एक फिनोमेना, इट इज कॉल्ड द नोसिबो इफेक्ट। राइट, नोसिबो इफेक्ट मतलब कुछ ना कुछ गड़बड़। ये जो सोच है, इस सोच से जब ये सोच है कि मैं कुछ तो खराब हो रहा है, ये सोच अगर लगातार वैसी बनी हुई थोड़े दिन के लिए, थोड़े महीनों के लिए, तो लिटरली आपके हार्ट का एक चैम्बर, लेफ्ट वेंट्रिकल, ये बड़ा होने लगता है। इसे साइंटिफिकली मेडिकल टर्म में इसको कहते हैं टेकोडोसुमो। टेकोडोसुमो मतलब एक जापानीज टर्म भी है जिसमें जो मटके को कहते हैं टेकोडोसुमो, जिससे ऑक्टोपस को पकड़ते हैं। ऑक्टोपस अपने उसका हाथ होते हैं, वो ऐसे अंदर गया तो हार्ट खोल देता है तो बाहर निकलने नहीं पाता है। जब आपका हार्ट एक बनने लगता है बाकी वो कंपैरिजन में, तो दैट कॉजेज व्हाट इज नोन एज वुडू डेथ। तो मैं ये बोलना चाह रहा, आप में से वो लोग जो बीमारी को सोचते रहते हैं, तो बीमारी तो है ही अपनी जगह में, वो डैमेज कर रही है, लेकिन जो सोचा वो भी एडिशनली लोड लेकर। तो यानी कि आप दो तरह से आपको ठीक होना पड़ेगा। एक तो जो बीमारी अपने आप में है उसे तो ठीक करना ही है, और दूसरा जो सोच दिन रात आप बीमारी की ही उस ट्यूब में है, उससे कुछ फायदा नहीं होने वाला, नुकसान क्लियर है। तो इस सोच से क्योंकि फायदा नहीं होगा, तो इससे क्या हम हट सकते हैं, कैसे हट सकते हैं, इस पे हम आएंगे। तो ये है नोसिबो इफेक्ट। नोसिबो इफेक्ट के कई सारे, ये एक अच्छा खासा एक फिनोमेना है बॉडी का, ये हमें समझना होगा। अब देखिए, नोसिबो इफेक्ट आपके, मान लो आप हेल्दी हैं, 100% हेल्दी है, बट मैं चाहता हूँ कि आपके दिमाग में नोसिबो इफेक्ट ले आओ ताकि कुछ दिनों बाद बीमार पड़ जाए। उसके एक बहुत सिंपल तरीका है मेरे पास। अब देखिए, 1978 तक, 1978 जो लोग उस टाइम को याद करें, 300 से ऊपर किसी का कोलेस्ट्रॉल होता था तो बोलते थे हाई कोलेस्ट्रॉल। लेकिन 1998 आते आते ये कम होता गया। अब 250 से 240 से ऊपर किसी का होगा तो 98 में तो बोलेंगे हाई कोलेस्ट्रॉल। राइट, यानी कि अगर 270 किसका कोलेस्ट्रॉल है तो 1978 से पहले उसे नॉर्मल बोला जाता था, 1998 के बाद वो हाई बोल गए। आज की तारीख में ये 240 कहाँ हो गए, वो 200। राइट, तो एक टाइम पे जब 210 बार नॉर्मल था, अब बोलेंगे ना, आप देखेंगे बाय द एंड ऑफ दिस ईयर ये 200 का भी नीचे होने लगेगा। तो जैसे जैसे नीचे होगा कि दायरा पेशेंट्स का बढ़ रहा है। राइट, तो आप दिमाग में बैठ गए तो हाई है, हाई है, दिन में हजारों बार सोचेंगे आप, तो हाई से जो भी कॉन्सिक्वेंसेस होंगे उस पर बाद में बात करते हैं। लेकिन एक कॉन्सिक्वेंस तो आई कि भी आपके दिमाग में बैठ गया तो दैट विल हैव इट्स ओन कंट्रीब्यूशन। राइट, और जिस चीज़ पे आप रिलाई कर रहे हैं, जिसको आप हाई बोल रहे हैं, उसकी इतिहास तो देख लीजिए कि हाई का फिनोमिना बार बार चेंज हो रहा है। क्या ये निर्भर कर सकता है वो चेंज होने के पीछे का क्राइटेरिया क्या है, कैसे, किसने चेंज किया, उसके पीछे का साइंस क्या है, एविडेंस क्या है, ये समझना पड़ेगा आपको। वही चीज़ें हम आज डिस्कस कर रहे हैं, और ये सारी बीमारियों के लिए, ऑल द डिजीज। मैं अभी ये नहीं बता रहा हूँ कोलेस्ट्रॉल का मतलब क्या है, वो तो आगे आएगा, लेकिन मैं ये बता रहा हूँ कि नोसिबो इफेक्ट का मतलब क्या है। अब देखिए, TSH, थायराइड, आप में से काफ़ी सारे लोग थायराइड पेशेंट भी है, जैसा मैंने देखा 2003 से पहले थायराइड का यही नॉर्मल रेंज था, अब थायराइड का ये नॉर्मल रेंज हो गया। यानी कि किसी का 4.5 या 5 हो तो 2003 से पहले उसे नॉर्मल बोला जाता था, अब उसे पेशेंट बोला जाता है। राइट, धीरे धीरे ये दायरा, ये जो बाउंड्री है, वो मान लो एक फुटबॉल मैच है जहाँ पे आप चाहते हैं कि ओपोनेंट कभी जीत ही ना पाए, तो क्या कर रहे हैं, अपना गोल पोस्ट को कम करते जा रहे हैं। राइट, और एक टाइम आएगा गोल पोस्ट इतना कम हो गया, फुटबॉल के साइज से भी कहा, तो कोई कितना भी अच्छा प्लेयर हो दुनिया का, वो कभी जीत ही नहीं सकता, गोल कर ही नहीं सकता। तो ये डायग्नोस्टिक इतना कम हो जाएगा, लिटरली इट इज नॉट पॉसिबल टू अचीव इट। राइट, और ये हो गया है ऑलरेडी, हो ही गया है। अब देखिए, ये TSH का डायग्रामेटिकली आपको समझाया कि 2003 से पहले जिसे नॉर्मल बोला जाता था वो अब एब्नॉर्मल हो गया। और यही इतिहास अगर हम देखें, क्रिएटिनिन, आप में से बहुत लोगों ने ये क्रिएटिनिन का सवाल पूछा, हाथ रेस करें जो क्रिएटिनिन के बारे में कंसर्न है। ये देखिए कितने जिन्होंने क्रिएटिनिन का यहाँ लिख के ही दिया, ठीक है। तो अब मैं उसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। आपका सवाल जो क्लियरली हमने लिखा, और हमारे सारे हॉस्पिटल में ये सवाल सबसे कॉमन है क्योंकि हमारे हॉस्पिटल में किडनी के पेशेंट सबसे ज़्यादा होते हैं।
वो ये नहीं पूछते कि मैं ठीक कैसे होऊंगा, वो ये पूछते मेरा किडनी कैसे कम होगा। तो आपका गोल किडनी कम करना है, चाहे आप ठीक होना हो या आपको ठीक होना है। लेकिन हमने दोनों को सेम इंसान मान लिया ना। दुनिया भर में जो किडनी के पेशेंट्स हैं उन सबको ये देखने की कोशिश की क्या क्रिएटिनिन के ज़्यादा होने से मृत्यु जल्दी हो जाती है, क्योंकि लोग तो कम करना चाह रहे हैं। इस वाले ज़्यादा होने से क्या होगा, मर जाएगा। कैसा होता है एमंग द किडनी पेशेंट। तो 5388 पेशेंट्स के किडनी के पेशेंट्स का रिकॉर्ड देखा और उस रिकॉर्ड में ये पाया गया, ये दुनिया का सबसे बड़ा स्टडी है इस तरह का, कि जिनके क्रिएटिनिन ज़्यादा थे उनमें मृत्यु दर कम थी और जिनके क्रिएटिनिन कम थे उनमें मौतें ज़्यादा था। ठीक इसका उल्टा। और यही चीज़ हम अपने हॉस्पिटल में अक्सर देख रहे हैं। 23 जुलाई में हमने कार्यक्रम भी किया था जो टेलीविजन में भी आया था और जो ऑनलाइन भी आया था। आप में से किसी ने देखा तो होगा शायद, कुछ लोगों ने, 2-4 लोगों ने देखा था। तो बाकियों को मैं बता दूं, आपने तो देखा था, पेशेंट को भी हमने देखा था कि हमारे हॉस्पिटल में 2 पेशेंट डेढ़ बजे में, एक रूम नंबर 7 में 107 और एक दूसरा रूम नंबर 109। तो 10 भी है, 110 भी है। नहीं, ये कंपैरिजन बता रहा हूँ जो मैंने उस दिन कहा। वो तो सारे लगभग 70% पेशेंट वहाँ किडनी वाले ही हैं, लेकिन 107 और 109 का हमने कंपेयर किया। 107 वाला जो पेशेंट था पुनीत यादव, उसका क्रिएटिनिन था 28 और 109 वाला जो पेशेंट था राकेश, उसका क्रिएटिनिन 1.9। अब ये वाला जो पेशेंट हमने उस दिन दिखाया, आपको वीडियो में दिखाया दोनों को बड़ा करके, 28 वाला उतना ही हेल्थी लग रहा था जितना हेल्थी मैं लगा। ना उसको सूजन थी, ना कोई तकलीफ थी, उसका यूरिन आउटपुट नॉर्मल था, उसकी एनर्जी लेवल बड़ी स्ट्रांग थी। राइट, कितना क्रिएटिनिन 28। राइट, और उसको 2 दिन बाद डिस्चार्ज कर दिया, परफेक्ट है। लेकिन उसे चिंता ये सताई जा रही मेरा क्रिएटिनिन कैसे कम होगा। और ये 1.96 वाला, ये इसका यूरिन आउटपुट कम था, इसकी स्वेलिंग बहुत ज़्यादा नहीं, इसकी वीकनेस बहुत ज़्यादा नहीं, वो सारे क्लासिक सिम्टम जो किडनी के होते ही। और ये कोई अनोखी बात नहीं, ऐसा हम अक्सर देखते ही है। तो होना तो ये चाहिए था ना कि इसका क्रिएटिनिन इससे 10 गुना बड़ा है या 15 गुना ज़्यादा है, यानी कि 1500% ज़्यादा है, तो इसकी बीमारी भी वैसे ही रिफ्लेक्ट करनी चाहिए थी ना। मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ इस उदाहरण से कि क्रिएटिनिन कोई डायरेक्ट रिलेशनशिप में नहीं है आपकी बीमारी के। चाहे मैं हमारे हॉस्पिटल का एग्जाम्पल मैं दूँ, चाहे जो लार्जेस्ट स्टडी आपने पीछे यहाँ मैं दिखा रहा हूँ इसकी बात करें, तो क्रिएटिनिन को क्यों नहीं जोड़ना चाहिए आपकी बीमारी से, मैं ये समझाना चाहता हूँ। याद रखिए, जब भी किसी के बॉडी में बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है, वायरल इन्फेक्शन होता है, तब हमारी बॉडी का क्रिएटिनिन बढ़ जाता है, क्योंकि यही बॉडी का तरीका है उस बैक्टीरिया या वायरस को रोकने का। तो दूसरा, अभी अपना क्रिएटिनिन सब चेक करा सकते हैं। फॉर एग्जांपल, चेक कराने के बाद आप खूब सारा मीट खाइए, रेड मीट जो लोग खाते हैं, खाने में रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ। मीट खाने के तुरंत बाद आज ही दोबारा क्रिएटिनिन चेक कराइए, उन लोगों का क्रिएटिनिन बढ़ा हुआ मिलेगा। तो क्या ये मान लें कि आपका किडनी फेल हो गया आज? तो क्रिएटिनिन इज नॉट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किडनी फेलियर। उनके कई सारे कारण हैं। स्टेरॉयड जो लोग लेते हैं तब क्रिएटिनिन बढ़ जाओ, क्योंकि स्टेरॉयड के साइड इफेक्ट से बॉडी अपने आप को बचाना चाहती है, तो क्रिएटिनिन बढ़ाए। आपका कोई बॉडी बिल्डर दोस्त है, उसको बोलिए आप क्रिएटिनिन चेक कराए, KFT करें, उसका क्रिएटिनिन बहुत हाई है। बॉडी बिल्डर मतलब ज़्यादा मसल्स तो क्रिएटिनिन बढ़ा हुआ होता। तो क्या होता, किडनी सारे बॉडी बिल्डर का फेल मान लें? नहीं, राइट है। तो इस तरह से कई सारे कारणों से क्रिएटिनिन बढ़ जाता है। हमारे हॉस्पिटल में ये जो किडनी फेलियर पेशेंट्स हैं, जब आप हॉट वाटर मशीन में कितने लोग थे? काफ़ी लोगों ने। हॉट वाटर में क्या होता है कि बॉडी के अंदर हलचल होती है जो आप महसूस करना है जब आप हॉट वाटर में बैठते, उस वक्त हमारे बॉडी में बहुत सारे तोड़ फोड़ होती है, और तब उस तोड़ फोड़ में क्रिएटिनिन का रोल है। तो ब्लड में क्रिएटिनिन टेम्पररी बढ़ेगा और फिर वो यूरिन से या बॉडी के स्किन से फ्लश आउट धीरे धीरे हो। इसीलिए हम सबका, जो लोग नॉर्मल भी है, जो लोग अपने आप को किडनी पेशेंट नहीं बोलते, वो लोग भी किसी और वजह से हॉट वाटर मशीन कर रहे हैं,
सबका क्रिएटिनिन शुरू में पहले 10 दिन बढ़ रहा है, फिर जैसे जैसे बॉडी उठा के फ्लश आउट करेंगे फिर धीरे धीरे कम होता है। तो क्रिएटिनिन का बढ़ना घटना कई सारे कारण। एक कारण ये भी है कि जब किडनी काम करना कम कर देती है तब भी क्रिएटिनिन फ्लश आउट नहीं होता, तब भी क्रिएटिनिन बढ़ जाता। तो क्रिएटिनिन के बढ़ने के कई सारे कारण हैं, उनमें से सिर्फ एक कारण किडनी फेलियर भी है। लेकिन हर बार जब क्रिएटिनिन बढ़ेगा तो सिर्फ किडनी फेलियर है ऐसा नहीं है। तो और क्रिएटिनिन अगर बढ़ गया तो उससे मौत हो जाएगी ऐसा भी नहीं है। तो वो 28 बढ़ गया तो मर जाना चाहिए था, वो तो मना नहीं और काफ़ी समय था। तो बॉडी में जो हलचल हो रही है हमें नहीं पता कि हलचल कौन सा एनिमल है। जिस तरह से हमें नहीं पता कि वो कैसे से कछुए वाला है या खरगोश वाला है, हमें अभी भी हमारे बॉडी के अंदर क्या चल रहा है उसका ज्ञान थोड़ा सा ही है। उस थोड़े से ज्ञान से हम सारा बॉडी को समझने की कोशिश करते हैं और तभी कई बार हम कंफ्यूज हो जाते हैं। एक सवाल जो आता है वो पोटेशियम का भी आता है। पोटेशियम का सवाल शुरू में पूछा था, ये आपको ऐसा लगता है पोटेशियम के दुश्मन है? डॉक्टर ने बोल दिया आपसे, डॉक्टर ने जहाँ से भी आप आए हैं पहले, कि पोटेशियम ज़्यादा दिन में वो मत खाओ। यही ना और ऐसे करते हैं। कौन कौन सी चीज़ें हैं जो जिसमें पोटेशियम ज़्यादा? मैं आपको बता दूँ, बहुत ही सिंपल है। भगवान ने जो भी बनाया है, गॉड ने जो भी आपको बना कर दिया, वो सब में हाई पोटेशियम है। फल है, सब्जी है, बादाम है, नारियल पानी, ये सब भगवान ने बनाया। इंसान ने जो बनाया वो सब में लो पोटेशियम। कोल्ड ड्रिंक है, पिज़्ज़ा है, बर्गर है, आइसक्रीम है, लो पोटेशियम। बिस्किट है, ब्रेड है। तो जब भी डॉक्टर बोलते हैं कि हाई पोटेशियम फूड मत खाओ, तो डॉक्टर एक्चुअली बोल रहा है कि भगवान तो बनाया कुछ नहीं मत खाओ, इंसान तो बनाया कुछ खा रहा। एक ट्रांसलेट होता है। क्या ये लॉजिकल लग रहा है कि इंसान के बनाए रूप से मैं ठीक हो जाऊँगा? क्या लॉजिकल लग रहा है? ज़रा सोच के देखिए। उल्टा, ये बहुत इंपॉर्टेंट ट्रायल है और स्क्रीन ट्रायल्स, और इस ट्रायल में ये देखा गया कि पोटेशियम कम होने से डेथ बढ़ती है और पोटेशियम बहुत ज़्यादा होता है तो भी डेथ बढ़ती है। लेकिन ये होता है जिस गोरे हैं उनकी बात, जो ब्राउन है, काले हैं। हमारा किडनी पेशेंट के कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहा हूँ। किडनी पेशेंट में पोटेशियम जब हाई होता है तो डेथ रेट कम होने लगती है। ये अजीब बात नहीं है कि पोटेशियम हाई होने से डेथ रेट कहाँ कैसे होगी किडनी पेशेंट में? इसको समझिए, बड़ा इंटरेस्टिंग है। किडनी पेशेंट की बॉडी और हमारी बॉडी की केमिस्ट्री अलग अलग है। किडनी पेशेंट की बॉडी में ज़्यादा पानी होता है, हमारे बॉडी में ज़्यादा पानी नहीं है। तो हमारे लिए 6 पोटेशियम डेंजरस होगा, किडनी पेशेंट के लिए 6 पोटेशियम बिल्कुल नॉर्मल है। इस बात को आपको समझना होगा। तो एक हेल्दी इंसान का जो पैरामीटर है वही वाला पैरामीटर किडनी पेशेंट में फिट नहीं बैठता। इस बात को समझना होगा। ये स्क्रीन ट्रायल, जिस तरह से हम सबके जूते का साइज एक जैसा नहीं हो सकता, ठीक उसी तरह से किडनी पेशेंट को हेल्दी इंसान से कंपेयर इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि उनकी बॉडी की केमिस्ट्री बदल चुकी है, उनके बॉडी का बैलेंस बदल चुका है। उस बदले हुए बैलेंस में पोटेशियम प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। और इस पर ट्रायल किया गया। ट्रायल क्या किया गया कि जितने किडनी पेशेंट थे जिनका पोटेशियम ज़्यादा भी था, उन सबको हाई पोटेशियम डाइट में रखा गया। खूब सारा नारियल पानी दे दो, खूब सारा टमाटर दे दो, खूब सारे पालक दे दो, खूब सारे फल दे दो, ये खिलाया। और ये जब खिलाया तो क्या देखा गया कि वो सारे जो किडनी फेलियर पेशेंट थे सबके सब ठीक हो गई। मतलब ये कि आप डॉक्टर के पास चाहिए, उनकी सारी जो भी वो सलाह देते हैं वो लिखिए और उसका ठीक उल्टा कर लीजिए, आप ठीक ही नहीं। ऐसे सब आप देखेंगे। आज शाम को मैं हमारी टीम कोलेक्ट कर रही है आप सबका रिकॉर्ड, और आज शाम को आप देखेंगे, मैं आपको दिखाऊंगा कि 2 दिन के अंदर शाम तक 48 आवर्स हो जाएंगे ना। 2 दिन के अंदर लोगों के ब्लड शुगर, ब्लड प्रेशर, इंसुलिन डिपेंडेंसी कैसे फटाफट कम हो रही है, कैसे वो कम होता जा रहा है, वो ख़त्म होता जा रहा है। क्यों? बिकॉज वी आर ऑन ए हाई पोटेशियम डाइट। तो पोटेशियम हमारा दुश्मन नहीं है, और एक हेल्दी इंसान का पोटेशियम लेवल अलग है एक किडनी पेशेंट के पोटेशियम लेवल से। इस बात को समझना होगा। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, जितने सारे ट्रायल होते हैं, जो ट्रायल को यहाँ का
कानून मानता है वो ट्रायल गोरों पे है, ये गोरों का है, और ये ट्रायल जो ब्लैक या ब्राउन का। अब क्या करते हैं, इन दोनों को प्लस कर दिया, मीन निकाल दे, मीन निकाला था एवरेज, तो एवरेज ऊपर की तरफ जा रहा है, मोटिलिटी यानी कि ज़्यादा पोटेंशियल ज़्यादा बेहतर है, लेकिन मीन नहीं निकाला जा सकता, हमें ये फॉलो करना पड़ेगा, राइट। तो अगर मैं बोलूँ कि आपका जूते का साइज़ क्या है, बोलेंगे 7, आपका साइज़ क्या है 9, अच्छा तो आपका साइज़ 7 + 8, 7 + 9 डिवाइडेड बाई 2, दिस इज़ 8, ऐसे कीजिए 8 साइज़ पहन लीजिए, 8 साइज़ पहन लीजिए, वो स्ट्रेट आ भी सकता नहीं भी आ सकता है ना। तो ठीक उसी तरह से इन दोनों का एवरेज निकाल दिए, कंक्लूड करना हाई पोटेशियम कैन बी डेंजरस, ये एक ठीक साइज़ नहीं है, या अधूरा साइज़।